गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका है शब्द रूप। क्या है बच्चों? शब्द रूप। शब्द रूप आपने पढ़े होंगे बचपन में 6th क्लास में, राइट? आप कहोगे मैम ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, राइट? लेकिन बच्चों ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। यदि आपको एक शब्द रूप बनाना आ गया तो बाकी के आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं शुरुआत से कि शब्द रूप होते क्या हैं, है ना? ये किस प्रकार लिखे जाते हैं। शब्द रूप आपके दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। ठीक है, कौन कौन से? अजंत और हलंत। अजंत यानी कि स्वरांत। अजंत को क्या कहा जाता है? स्वरांत। और हलंत को कहा जाता है व्यंजनांत। अब स्वरांत यानी कि जिसके अंत में स्वर हो। क्या हो? जिसके अंत में स्वर हो। और हलंत यानी कि जिसके अंत में हल हो। जिस शब्द के अंत में आपको स्वर पाया जाएगा वहाँ पर अजंत शब्द रूप होंगे, और जहाँ पर आपको जिस शब्द के अंत में हल पाया जाएगा, हलंत पाया जाएगा, वहाँ पर हलंत शब्द रूप होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। अजंत और हलंत को लिंग के अकॉर्डिंग और वचन के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लिंग के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है और वचन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। लिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में है? 3 टाइप्स है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपको पता है पुल्लिंग जो लड़कों के लिए यूज की जाते हैं, जो शब्द लड़कों के लिए यूज करते हैं, जैसे राम, है ना, बालक, छात्र, सिंह, वृद्ध, पिता। ये शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग, यानी कि जो पुरुष के लिए, जो पुल्लिंग शब्द के लिए यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग, जो स्त्री शब्द होते हैं, जैसे रमा, माला, छात्रा, बालिका, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार नपुंसकलिंग, जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनके लिए, जैसे फल, है ना, उत्पेटिका यानी कि मेज, है ना, कंगनम यानी कि कंगन इत्यादि। ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द रूप है। ओके, इसी प्रकार वचन क्या होते हैं? वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। एक वचन जो एक वस्तु के लिए यूज होता है, द्विवचन जो 2 वस्तुओं के लिए यूज होते हैं, और बहुवचन यानी कि जो बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चाहे अजंत हो चाहे हलंत हो। अजंत के यदि हम शब्द रूप लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे, यदि हलंत के लिखेंगे तो भी हम इस प्रकार लिखेंगे। अब इसका प्रारूप किस तरीके से बनता है बच्चों, ये देखिएगा। देखो, एक तरफ हम लिखेंगे वचन, ठीक है, एक वचन एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ द्विवचन, और तीसरी तरफ क्या लिखेंगे? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक की विभक्तियों के बारे में आपने पढ़ा है ना? कारक की क्या पढ़ी है? विभक्तियाँ पढ़ी हैं। विभक्तियाँ भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, प्रथमा आपने कारक पढ़े होंगे ना, प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, इसी प्रकार पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और अंत में क्या लिखेंगे? अष्टमी न लिख करके संबोधन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? संबोधन। चाहे आप अजंत के लिख रहे हों चाहे हलंत के लिखे हों, इस प्रकार का प्रारूप बनेगा ही। ठीक है, चाहे पुल्लिंग में लिख रहे हों, चाहे नपुंसकलिंग शब्द रूप लिख रहे हों, चाहे
स्त्रीलिंग शब्द रूप आप लिख रहे हो, आपका इस प्रकार का प्रारूप बनेगा ही, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और सारी विभक्तियाँ आएंगी। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है हमारा, याद रखिएगा 2 प्रकार के शब्द रूप होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत दोनों में लिंग और वचन दोनों ही चलते हैं, जो आपको पीछे बताया कि वचन के अकॉर्डिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये एक वचन वाली लाइन है, इधर द्विवचन वाली लाइन लिखेंगे और इधर बहुवचन वाली लाइन। एक वचन जिसमें एक वस्तु की बात की जाएगी, द्विवचन जिसमें 2 वस्तु की बात की जाएगी, और बहुवचन जिसमें 2 से अधिक, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000, चाहे अनंत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अजंत शब्द रूप के बारे में। किसके बारे में? अजंत शब्द रूप के बारे में। अजंत को स्वरांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में स्वर हो, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर हो वहाँ कौन से शब्द रूप होते हैं? अजंत शब्द रूप होते हैं। ठीक है, अब अंत यानी कि एंड में जिन शब्दों के अंत में आपको क्या दिख जाए? स्वर दिख जाए, वहाँ पर शब्द रूप कौन से होते हैं? अजंत शब्द रूप होते हैं। जैसे अ जिस शब्द के अंत में होगा वो कौन से होंगे? अकारांत। आ जिस शब्द के अंत में होगा वो आकारांत। ई जिस शब्द के अंत में होगा वो ईकारांत। बड़ी जिसके में होगा वो ईकारांत। ऊ जिसके शब्द के अंत में होगा ऊकारांत। बड़ा ऊ जिस शब्द के अंत में होगा ऊकारांत। ऐसे ही री जिस शब्द के अंत में होगा वो ऋकारांत। ठीक है, ऋकारांत। अब इस प्रकार से इसको वर्णित करते हुए हम इधर दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण दिए हैं, पहले पुल्लिंग शब्द रूप के अकॉर्डिंग और फिर स्त्रीलिंग शब्द के अकॉर्डिंग। अब देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको इधर लिखा है राम। ठीक है, क्या लिखा है? राम। अगर राम का मैं संधि विच्छेद करूं, ठीक है, राम के वर्णों को अलग करूं, राम के वर्णों को क्या करें? अपन अलग करें। ठीक है, देखिए राम शब्द के वर्ण को हम अलग कर रहे हैं, तो राम में क्या आएगा? वर्ण विच्छेद करते हुए पहले र आएगा। ठीक है, र कैसा आएगा? हलंत वाला। फिर उसमें आ की मात्रा है ना, फिर म में क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। ठीक है, म में क्या मिल रहा है? अ। तो देखिए अंत में क्या आ रहा है? राम शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अ। तो राम क्या हुआ? अकारांत। राम क्या हुआ? अकारांत। इसी प्रकार बालक, बालक शब्द में क्या आ रहा है? देखो, बालक कैसे लिखेंगे? ब में क्या मिल रहा है? आ। ठीक है, फिर ल कैसा? हलंत वाला, इसमें भी क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। फिर क में भी क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो क के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। देखो, क में अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, और राम में भी क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो ये राम और बालक कौन है? लड़के हैं या लड़की हैं? सोचिए, राम शब्द और जो बालक शब्द हैं वो लड़कों के लिए यूज में होगा या लड़कियों के लिए यूज में होगा? राम किसी लड़की को बोलेंगे, लड़की को बोलेंगे? सिंपल सी बात है, लड़के को बोलेंगे तो ये कौन सा हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। लेकिन दोनों के अंत में अ आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है अंत वाले वर्ण में, तो ये क्या हो गया? अकारांत। क्या हो गया? अकारांत, यानी कि जिसके अंत में अ हो। अ यानी कि अकारवंत, कार यानी कि वर्ण, अंत यानी कि अंत में, जिसके अंत में अ वर्ण हो। ठीक है, इसी प्रकार देखो हरि। हरि शब्द क्या है? हरि क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना, भगवान विष्णु का नाम हरि है। ओके, अब देखो हरि शब्द के अंत में कौन सी मात्रा आ रही है? र में कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की। तो ये क्या हो गया? छोटी इकारांत। क्या हो गया? छोटी इकारांत, क्योंकि कौन सी मात्रा आ रही है इसमें? छोटी की मात्रा आ रही है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इकारांत, यानी कि जिसके अंत में छोटी की मात्रा आए वहाँ पर क्या होगा? इकारांत। ओके, भानु शब्द में देखो एंड में कौन सी मात्रा आ रही है? बताओ, छोटे ऊ की। और सोचो, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है तो कौन सा हुआ? कौन सा शब्द रूप हुआ? पुल्लिंग का उकारांत। छोटे ऊ की मात्रा आ रही है तो कौन सा हुआ? उकारांत। ठीक है, कौन सा हुआ बच्चों?
उकारांत। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अजंत में ही स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग यानी कि जो लड़कियों के लिए यूज करते हैं। अब देखो रमा जो शब्द हैं वो स्त्री के लिए यूज करते हैं। नदी जो शब्द हैं वो भी स्त्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मात्र यानी कि माता भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, और मति भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन आप यदि इन शब्दों को देखोगे तो अंत में अलग अलग मात्राएं आ रही हैं, राइट। अब देखो रमा शब्द के अंत में कौन सी मात्रा आ रही है, माँ में आ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया, आकारांत। क्या आ गया, आकारांत, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। इसी प्रकार नदी में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया, ईकारांत, यानी कि जिसके अंत में बड़ी की मात्रा आए। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, री की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया, ऋकारांत। और इसी प्रकार मति में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा आ रही है, तो छोटी की मात्रा के लिए क्या आएगा, छोटी की मात्रा लिख देते हैं, ईकारांत, ठीक है। इसी प्रकार वधू हम किसको कहेंगे, वधू हम किसी बहू को कहते हैं, ठीक है। तो वधू में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ों की मात्रा आ रही है, तो उकारांत, ठीक है। वधू लड़की को ही तो कहते हैं ना। तो इसी प्रकार हम शब्द रूप को पहचानेंगे, इन्हीं शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंत में आ आए तो आकारांत होता है, जिसके अंत में बड़ी की मात्रा है वो इकारांत शब्द रूप होते हैं, जिसके अंत में री की मात्रा है वो ऋकारांत होते हैं। और शब्द रूप को हमेशा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ओके बच्चों, इतना पढ़ के देखिएगा बच्चों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।